नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको दुनिया के साथ सबसे अजीब और सच्चे कोइंसिडेंसेस के बारे में बताने जा रहे हैं। आप सोचेंगे यार ये तो मेरे साथ भी हुआ है, लेकिन दोस्तों ये कोइंसिडेंसेस इतने अजीब हैं, इतने रेयर हैं कि सुनकर आप कहेंगे अबे यार ऐसा भी होता है क्या। तो तैयार हो जाइए दिमाग की बत्ती जलाने के लिए। और हाँ, वीडियो को पूरा देखना, कहीं ऐसा ना हो कि आप भी किसी कोइंसिडेंसेस का हिस्सा बन जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि टाइटैनिक से पहले एक और जहाज था जो बिल्कुल टाइटैनिक जैसा दिखता था? जी हाँ, उस जहाज का नाम था ओलंपिक। ओलंपिक टाइटैनिक का बड़ा भाई था और यह भी उतना ही भव्य और विशाल था। ओलंपिक और टाइटैनिक दोनों जहाज एक ही कंपनी ने बनाए थे और दोनों दिखते भी एकदम जुड़वा भाई जैसे थे। दोनों जहाजों की बनावट और डिजाइन में बहुत समानताएं थी। इतना ही नहीं, दोनों जहाजों के साथ कुछ ऐसी अजीब घटनाएं घटी जिन पर यकीन करना मुश्किल है। ओलंपिक जहाज का भी एक भयानक हादसा हुआ था। यह हादसा तब हुआ जब ओलंपिक समुद्र में एक बड़े से चीज से टकरा गया था। वो भी समुद्र में एक बड़े से चीज से टकरा गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि वो चीज क्या थी। अरे दोस्तों, वो कोई और नहीं बल्कि एक हिमखंड था। जी हाँ, टाइटैनिक की तरह ही ओलंपिक भी एक हिमखंड से टकरा गया था। हालांकि ओलंपिक डूबा नहीं, लेकिन यह घटना बहुत अजीब थी। ओलंपिक के कप्तान और क्रू ने बहुत ही साहस और कुशलता से जहाज को बचाया। ओलंपिक के इस हादसे के बाद जहाज की मरम्मत की गई और इसे फिर से सेवा में लाया गया। लेकिन इस घटना ने लोगों के मन में कई सवाल खड़े कर दिए। क्या ये एक अजीब इत्तेफाक था या कुछ और? क्या ओलंपिक और टाइटैनिक के बीच कोई रहस्यमय संबंध था? आप ही सोचिए। ओलंपिक और टाइटैनिक की कहानियां हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि समुद्र की गहराइयों में कितने रहस्य छिपे हो सकते हैं। इन दोनों जहाजों की घटनाओं ने समुद्री यात्रा के इतिहास में एक अनोखा अध्याय जोड़ा है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप टाइटैनिक की कहानी सुने तो ओलंपिक को भी याद रखें। यह जहाज भी अपने आप में एक रहस्यमयी और दिलचस्प कहानी समेटे हुए है। ओलंपिक और टाइटैनिक दोनों ही जहाजों ने हमें यह सिखाया कि समुद्र की यात्रा जितनी रोमांचक हो सकती है, उतनी ही खतरनाक भी। इन कहानियों से हमें यह भी सीख मिलती है कि हमें हमेशा सतर्क और तैयार रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी ओलंपिक की कहानी जो टाइटैनिक की तरह ही अद्भुत और रहस्यमयी है। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद। अब बात करते हैं एक ऐसे लेखक की जिनकी कहानी हकीकत बन गई। लेखक का नाम था एडगर एलन पो। एडगर ने अपनी एक किताब में एक ऐसी घटना का जिक्र किया जो बाद में हूबहू घट गई। उनकी किताब में एक जहाज के डूबने और उसमें सवार लोगों के भूख से मरने की कहानी थी। हैरानी की बात यह है कि कुछ साल बाद एक जहाज वाकई में डूब गया और उसमें सवार लोगों की मौत भूख और प्यास से हो गई। कहानी और हकीकत में इतनी ज्यादा समानता, क्या यह महज इत्तेफाक हो सकता है या एडगर के पास भविष्य देखने की किसी शक्ति थी? एडगर एलन पो ने 1838 में द नैरेटिव ऑफ आर्थर गॉर्डन पिम नामक एक उपन्यास लिखा था। इस उपन्यास में एक जहाज समुद्र में फंस जाता है और उसमें सवार लोग भूख और प्यास से जूझते हैं। अंततः वे लोग एक युवा नाविक को मारकर उसका मांस खाने का निर्णय लेते हैं। 1884 में, यानी एडगर की किताब लिखने के 46 साल बाद, एक असली जहाज मिग्नोनट डूब गया। इस जहाज के 4 बचे हुए लोग भी भूख और प्यास से जूझ रहे थे। उन्होंने भी एक युवा नाविक को मारकर उसका मांस खाने का निर्णय लिया। इस घटना ने एडगर एलन पो की भविष्यवाणी को और भी रहस्यमयी बना दिया। क्या यह महज एक संयोग था या एडगर के पास वाकई में भविष्य देखने की कोई शक्ति थी? ये सवाल आज भी अनुत्तरित है और एडगर एलन पो की कहानी को और भी दिलचस्प बनाता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे फ्रांस के एक राजा किंग लुइस सेज की, जिनके जीवन में 21 तारीख का एक अजीब संयोग था। किंग लुइस सेज का जन्म 21 तारीख को हुआ था। उन्होंने 21 साल की उम्र में शादी की। उनकी पत्नी के साथ उनकी पहली मुलाकात भी 21 तारीख को हुई थी। और तो और, उन्हें गद्दी से हटाने और फिर फांसी देने का दिन भी 21 तारीख ही था। क्या यह सब सिर्फ इत्तेफाक हो सकता है या फिर 21 तारीख का उनके जीवन में कोई गहरा रिश्ता था? चैप्टर 4, श्रापित निर्माण। अमेरिका का हूवर डैम एक इंजीनियरिंग का कमाल माना जाता है, लेकिन इस डैम के निर्माण के पीछे छुपे हैं कुछ रहस्यमय और दर्दनाक राज। कहते हैं कि इस डैम के निर्माण के दौरान कई मजदूरों की मौत हुई थी, लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि पहले और आखिरी मजदूर की मौत एक ही तरीके से हुई थी और दोनों ही पिता और पुत्र थे। क्या ये एक भयानक इत्तेफाक था या फिर इस डैम के निर्माण के साथ कोई श्राप जुड़ा हुआ था? चैप्टर 5, एंथनी हॉपकिंस और गायब किताब का रहस्य। हॉलीवुड के मशहूर अभिनेता एंथनी हॉपकिंस के साथ भी एक अजीब घटना घट चुकी है। यह घटना उनके करियर के शुरुआती दिनों की है, जब वे एक नई फिल्म के लिए तैयारी कर रहे थे। एक बार एंथनी हॉपकिंस को एक फिल्म में काम करने का ऑफर मिला। यह फिल्म एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर आधारित थी जो एक किताब से प्रेरित थी।
फिल्म की कहानी एक किताब पर आधारित थी। एंथनी ने सोचा कि अगर वे उस किताब को पढ़ लें तो उन्हें अपने किरदार को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलेगी। एंथनी उस किताब को ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें वो किताब कहीं नहीं मिल रही थी। उन्होंने कई लाइब्रेरीज और बुक स्टोर्स में खोज की, लेकिन हर जगह से उन्हें निराशा ही हाथ लगी। एक दिन अचानक उन्हें एक पार्क में एक बेंच पर वही किताब पड़ी हुई मिल गई। यह उनके लिए एक बहुत बड़ा आश्चर्य था, क्योंकि उन्होंने इस किताब को ढूंढने के लिए बहुत मेहनत की थी। बाद में पता चला कि वो किताब उसी फिल्म के डायरेक्टर की थी जिन्होंने उन्हें फिल्म में काम करने का ऑफर दिया था। ये जानकर एंथनी को बहुत हैरानी हुई। क्या ये इत्तेफाक था या फिर किस्मत का खेल? ये सवाल आज भी अनुत्तरित है। एंथनी हॉपकिंस के इस अनुभव ने उन्हें यह सिखाया कि कभी-कभी जीवन में कुछ चीजें अपने आप ही सही समय पर घटित हो जाती हैं। इस घटना के बाद एंथनी ने उस किताब को पढ़ा और अपने किरदार को बखूबी निभाया। यह घटना उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई और उन्होंने इसे हमेशा याद रखा। इस तरह एंथनी हॉपकिंस और गायब किताब का रहस्य एक दिलचस्प कहानी बन गई, जो आज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय है। यह घटना हमें यह सिखाती है कि कभी-कभी जीवन में कुछ चीजें अपने आप ही सही समय पर घटित हो जाती हैं। चैप्टर 6, मार्क ट्वेन और हेली का धूमकेतु, जन्म और मृत्यु का संयोग। मशहूर लेखक मार्क ट्वेन का जन्म 1835 में हुआ था, जिस साल हेली का धूमकेतु दिखाई दिया था। मार्क ट्वेन ने खुद कहा था कि वो हेली के धूमकेतु के साथ आए थे और उसी के साथ जाएंगे, और हुआ भी ऐसा ही। 1910 में जब हेली का धूमकेतु फिर से दिखाई दिया तो उसी साल मार्क ट्वेन की मृत्यु हो गई। क्या ये एक अजीब इत्तेफाक था या फिर मार्क ट्वेन की जिंदगी का हेली के धूमकेतु से कोई गहरा संबंध था? चैप्टर 7, लिंकन और कैनेडी, दो राष्ट्रपतियों की अजीब समानताएं। अमेरिका के दो महान राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन और जॉन एफ कैनेडी के जीवन में भी कुछ अजीब समानताएं थीं। दोनों ही राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। दोनों ही राष्ट्रपतियों के 4 बच्चे थे। दोनों ही राष्ट्रपतियों के सचिवों के नाम उनके विपरीत थे। लिंकन के सचिव का नाम कैनेडी था और कैनेडी के सचिव का नाम लिंकन था। क्या ये सब सिर्फ इत्तेफाक हो सकता है या फिर इन दोनों महान नेताओं के जीवन में कोई गहरा संबंध था? तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 7 सबसे अजीब और सच्चे कोइंसिडेंस। कौन जाने इनके पीछे क्या रहस्य छुपा है? क्या ये सिर्फ इत्तेफाक हैं या फिर कुछ और? ये तो आपको तय करना है। लेकिन एक बात तो पक्की है कि ये सारी घटनाएं हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या वाकई में जिंदगी में कुछ भी इत्तेफाक होता है या फिर सब कुछ पहले से तय है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।